Class 9 Math Chapter 4 Linear Equation in Two Variable Exercise 4.3 Question number 8 है In countries like the USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit. यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है फ़ारेनहाइट में, वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया और इंडिया जैसी कंट्री में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हमारी कंट्री में सेल्सियस में मापा जाता है टेम्परेचर को और यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी इसने जिससे जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32। C क्या है, सेल्सियस है, और F क्या है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे दी और उसने आगे कहा है हमें ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानना है। हमने इस इक्वेशन से क्या बनाना है भाई, एक ग्राफ बनाना है इस लीनियर इक्वेशन से। और उसने फिर आगे भी पूछा है सेकंड पार्ट में, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इज़ फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। फिर आगे ही इसने ऐसे पूछा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इज़ इन सेल्सियस, सेल्सियस में कितना होगा। ऐसे ही इसने आगे पार्ट पूछ रखे हैं 5 पार्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक इक्वेशन। इससे हम इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इससे हम ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ। ठीक है, तो F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे हम, C की ऐसी वैल्यू रखो जिससे 5 से कट हो जाए तो हमारा आसानी से ग्राफ बन जाएगा। तो C हमने रख दिया 10। जब हमने C रखा 10 तो 5 टू जा 10 ऐसे कट जाएगा ना, तो 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32, तो 5 टू जा 10, 9 टू जा 18, 18 प्लस 32 हमारे पास आ गया 50। ठीक है, ऐसी वैल्यू रखो यहाँ पे ताकि ये पूरा कटिंग हो जाए। कटिंग होने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ जाए, हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, तो आगे हमने क्या रख दिया, अब C की जगह क्या रख दी वैल्यू, -40 रख दी। C की जगह क्या रख दी वैल्यू, -40। तो हमारे पास आ गया -40, तो 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32, तो 5 8 जा, ये आ जाएगा 9 8 जा माइनस का 72 प्लस 32 यानी कि -40। जब हमने C की वैल्यू 10 रखी तो हमारे पास F आया हमारे पास 50। जब हमने C की वैल्यू -40 रखी तो हमारे पास आया -40। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका क्या बना लिया। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे इसी इंफॉर्मेशन को लेकर। तो हमने ग्राफ पेपर लिया और उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना ली। और एक्स एक्सिस कहा था इसने सेल्सियस लेना है, एक्स एक्सिस को हमने सेल्सियस ले लिया और वाई एक्सिस को हमने क्या ले लिया, फ़ारेनहाइट ले लिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, जब C10 था तो F कितना था 50। जब C10 है, ये C10 है तो F कितना है 50, F है 50, ये 50। ठीक है, तो C10 और F50 ये हमारे पास आ गया। ठीक, C10 और F50 ये पॉइंट हमारे पास आ गया। उसने आगे कहा था -40, C -40 और F -40, C -40। C क्या है, एक्स एक्सिस पे लिया हमने C -40 और F भी -40, F भी -40। ये क्या है, जो वाई एक्सिस वो क्या है, F है। ठीक है, तो C हमने लिया है -40 और F भी -40, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया -40 -40। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे भाई, ऐसे स्केल के साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, स्केल के साथ मिलाते ही हमारे पास क्या मिल गई, एक ग्राफ मिल गया हमें इस इक्वेशन का। कौन सी इक्वेशन थी, F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ मिल गया जो हमने बनाना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे यही पूछा था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हमने बताना है। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी। ये इक्वेशन लिख लो और C क्या लेना है हमने, 30 डिग्री। C क्या लेना है, 30 डिग्री। तो इस इक्वेशन में C को पुट कर दो 30 डिग्री, क्योंकि इसने कहा था इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। C की जगह हम क्या रख देंगे भाई, 30। सेल्सियस में कितना टेम्परेचर, 30, तो यहाँ हमने 30 रख दिया। अब ये देखो कटिंग हो गया, 5 6 जा 30, 9 4 जा 54, 54 प्लस
32 कितना आया 86, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो या फिर 30 डिग्री सेल्सियस कह लो, बात एक है, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। समझ आ गई बात। तो 30 डिग्री सेल्सियस बोलो या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, टेम्परेचर सेम है ये, ठीक है। तो हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में दे दिया टेम्परेचर हमें, अब हमने सेल्सियस में निकालना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन थी, हमने लिख ली। फ़ारेनहाइट अब कितना लेना है हमने 95 डिग्री, ठीक है 95 डिग्री ले लिया। अब एफ की जगह यहाँ पे क्या रख दो 95 डिग्री रख दो। इधर क्या था 9/5 सी, 32 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। 95 में से 32 माइनस हुआ, बचा 63। इधर 9/5 है, जब इक्वल के उधर जाएगा 5/9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। तो 9 7 जा, ठीक है 63 और 7 5 जा 35। सी कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। जब एफ़ की वैल्यू कितनी थी भाई, एफ़ अगर हम 95 डिग्री कहें, ठीक है, तो सी क्या होगा 35 डिग्री होगा। यानी कि टेम्परेचर को हम चाहे ऐसे बोल दें 35 डिग्री सेल्सियस, चाहे ऐसे बोल दें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों टेम्परेचर क्या हैं इक्वल हैं, बस यूनिट अलग अलग हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब 8th के 4th में क्या पूछा है उसने, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। और आगे इसने और पूछ लिया, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। पहले कहा था उसने अगर सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये इक्वेशन हमें गिवन थी, इसमें हमने सी की जगह 0 रखा, तो सी की जगह 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9/5 जब इस 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आंसर 32। यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा 32 डिग्री, ठीक है। और आगे इसने कहा अगर एफ़ व्हेन एफ़ फ़ारेनहाइट 0 हो जाए तो सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट को आप 0 रख दो, ठीक है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें फ़ारेनहाइट को 0 रख दो, 9/5 सी प्लस 32। अब 32 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, जब इक्वल के उधर गया 9/5 है, 9/5 उधर जाके रेसिप्रोकल ले लेंगे, जब इक्वल के उधर जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कटिंग तो होने रही, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 160 आ गया बाय 9, तो माइनस का 160/9, इसको जब हमने डिवाइड किया जब, तो पूरा पूरा तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होएगा, ऐसे आएगा 17.777, ठीक है। तो 17.77 को हमने लिख लिया 17.8, अप्रोक्सीमेट आ गया ये, ठीक है, लगभग आ गया अंदाज़ा, ठीक है। तो -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो ठीक है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा -17.8 डिग्री, ठीक है सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 8th का 5th है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जिसमें न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम आ जाए, न्यूमेरिकली सेम आ जाए, इफ़ यस फाइंड इट, ठीक है। तो हाँ ऐसी वैल्यू है, तो क्या कहा है अभी इसने, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो हम इक्वल ले लेंगे इसको, ठीक है। हमारे पास ये थी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या एफ़ की जगह हम सी लिख सकते हैं और सी की जगह हम एफ़ लिख सकते हैं। तो इस एफ़ की जगह हमने क्या लिख लिया सी, क्योंकि इसने कहा था न्यूमेरिकली इक्वल हो सकते हैं, तो हमें लेके देख लिया न्यूमेरिकली इक्वल लेके देख लिया इसको। तो एफ़ की जगह हम क्या लिख लेंगे भाई सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल मान लिए हमने, ठीक है। तो या इधर है सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब क्या है भाई सी जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 32 जब इधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब 9/5 सी माइनस सी बाई 1 ले लो, ठीक है। एलसीएम लिया तो 5 आया, 9 सी माइनस 5 सी आ गया, तो जब इसको सॉल्व किया 4/5 सी आ गया, ठीक है। अब ये 4/5 है, उधर जाके 5/4 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 5 जा माइनस का 40 आ गया, ठीक है। तो सी क्या आ गया माइनस का 40, ठीक है। तो सी माइनस का 40 आया, सी क्या आया माइनस का 40, तो एफ भी क्या है माइनस का 40 है। तो ऐसी वैल्यू क्या है भाई, न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है -40 पे, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और
-40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जब टेम्परेचर इनका क्या होएगा भाई, सेम, मतलब तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो। ठीक है, सेम हमारे पास न्यूमेरिकली क्या आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ़ यस फाइंड इट, हम कहेंगे यस, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम। तो हम कहेंगे हाँ भाई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम होता है, तो वो क्या है टेम्परेचर, -40। ठीक है, क्या है, -40। अब इन सब को हम ग्राफ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बारी हम ग्राफ में भी देख लेते हैं कि ग्राफ से कैसे सॉल्व इसको करना है। चलो ग्राफ में देख लेते हैं ग्राफ से सॉल्व इसको कैसे करना है। जैसे हमने ये ग्राफ बना दिया था, ठीक है, पूरी ऐसे लाइन खींच दी थी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब देखो, चलो ये फिफ्थ पार्ट ही देखते हैं, तो क्या ऐसी वैल्यू मिल रही है मैंने, -40 मिल रहा है कहीं पे, जहाँ पे एफ भी -40 है और सी भी -40 है ग्राफ में। तो हमने ग्राफ में देखा ये वाला पॉइंट मिल रहा है भाई हमें, ठीक है, जिसमें क्या है भाई, सी भी क्या है, -40 है, इसमें क्या है, सी भी -40 है और एफ भी -40 है। तो ये हमने ग्राफ से ही देख के बता दिया कि ऐसी वैल्यू है -40। ठीक है, तो ये ग्राफ से देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट करवाया मैंने। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा था इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो हमने इसको, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने क्या माना था, इसको हमने सेल्सियस माना था। ठीक है, तो अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है, देखो 30 डिग्री पे आओ तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, बिल्कुल सीधा चलो, ये हमारे पास थी, बिल्कुल ऐसे सीधा चलेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट क्या आएगा भाई, ये पॉइंट जब आप ग्राफ में देखोगे तो 86 आएगा। जब सी 30 है तो एफ कितना आया हमारे पास, 86। ठीक है, अब आगे थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड इसने कहा था एफ 95 है, तो सी कितना आया था हमारा, 35 आया था। एफ 95 पे देखो, जब एफ 95, ये एफ हमने 95 ले लिया, तो सी कितना होगा, सी जब हम नीचे जाएंगे बिल्कुल, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगर एफ उसने 95 लिया है, तो सी हमने जब देखा ग्राफ में, तो सी एफ को देखो ये पॉइंट ले लिया इसने 95 इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इस लाइन के ऊपर 95 है, तो सी कितना आएगा, इसी की जब हम सीध में चलेंगे ऐसे, इसी की सीध में हम चलेंगे, तो सी हमें कितना मिला यहाँ पे, 35 मिल जाएगा। ऐसे ही इसका फोर्थ पॉइंट करेंगे। ठीक है, फोर्थ में कैसे था, सी जीरो, तो एफ कितना निकला था हमारा, 32। तो ग्राफ में भी हमारा ऐसे आएगा, जब हमने सी ज़ीरो लिया, यानी कि एक्स वाला जीरो लिया, तो हमारा वाई कितना आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 32, तो ये आ गया पॉइंट, हम लिखेंगे 0 और 32। ठीक है, ये वाला पॉइंट ग्राफ में भी वही चीज़ आएगी जो हमने ऐसे निकाला था। ठीक है, इक्वेशंस के जरिए हमने निकाला था, सेम वही ग्राफ में भी पॉइंट हमें मिल सकते हैं, ग्राफ को देखकर भी हम बता सकते हैं। फिर आगे कहा उसने भाई F0, अगर F0 हो जाए तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, F0 है तो सी की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 17 माइनस का 17.8। जब F0 हो जाएगा तो सी की वैल्यू आएगी हमारी, सी जब हमारे पास जब F0 हो जाएगा तो सी की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का 17.8, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट आएगा ऐसे 11, 12, 13, 14। ठीक है, माइनस का 17.8। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ग्राफ हमने बनाना है, ग्राफ को देखकर भी हम बता सकते हैं, और जैसे हमने इक्वेशन से सॉल्व किया था वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।